नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से नहीं आ रहा बाज, एलओसी पर बैट की हलचल तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता हीरानगर के सोमराज का शव पेट से लटका मिला, जांच जारी। बिलावर तहसील में 27 वर्षीय गर्भवती पत्नी की हत्या कर पति हुआ फरार। और लंपी स्किन डिजीज किसानों के लिए बना चिंता का कारण। जम्मू कश्मीर में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को वोट के अधिकार का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों की सोच पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोगों ने फिर सवाल उठाए। कहा ये वे नेता हैं जो एक तरफ अनुच्छेद 370 के समाप्त का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ 5 अगस्त जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन का दिन का जश्न मनाने वाले शिवसेना को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर चाय पिलाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों की यही फितरत है। इस बीच सर्वदलीय बैठक करने वाले दल इस मुद्दे को जन संपर्क के बहाने लोगों को भ्रमित करने के अभियान पर निकलेंगे। जम्मू कश्मीर में सियासत गरमा चुकी है। भाजपा को छोड़ अन्य सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, मान, कांग्रेस, माकपा, भाकपा और शिवसेना बाला साहब ठाकरे समेत 9 दलों के प्रतिनिधियों ने बीते सोमवार को ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस बेशक सर्वदलीय बैठक से दूर रही। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की हलचल काफी तेज हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में वैट टीमें एक साथ 3 से 4 जगह पर हमला कर सकती हैं। ये हमले राजौरी जिले के केरी सब सेक्टर से लेकर नौशहरा के बीच हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा समय में पाकिस्तान अपने बॉर्डर एक्शन टीमों को बिल्कुल एलओसी के नजदीक ले आई है। इन टीमों में पाकिस्तान सेना के जवान व कमांडो के साथ कई आत्मघाती दस्ते भी इसमें शामिल हैं। सूत्रों का ये कहना है कि पाक के चंद रोज़ पहले, अगर पाक की बात करते हैं, वहां के रावलपिंडी में चंद रोज़ पहले हुई बैठक में फैसला लिया गया कि वैट टीमें भारतीय क्षेत्र में दाखिल होकर किसी बड़े हमले को अंजाम दें और हमले जल्द से जल्द किए जाएं। सूत्रों का कहना है कि वैट टीमें एक साथ 3 से 4 जगह हमला कर सकती हैं। ये नापाक हरकत केरी सब सेक्टर से लेकर नौशहरा के बीच हो सकती है, क्योंकि सबसे अधिक हलचल पिछले कुछ दिनों से इसी क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसी तरह के संदेश पकड़ने के बाद भारतीय क्षेत्र में चौकसी को पहले से अधिक पुख्ता कर दिया गया है। जिला की बिलावर तहसील में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात में पति ने अपनी 27 वर्षीय 8 माह की गर्भवती पत्नी को तेजधार हथियार से सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपित पुलिस में बतौर एसपीओ तैनात है। इस घटना से गुस्साए मृतका के मायके वालों ने आरोपित के घर को आग लगा दी और उसके आंगन में ही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लोगों ने आरोपित को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़क जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरोपित अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था और अब उसने जघन्य वारदात को अंजाम दिया। प्रशासन की ओर से आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाएं, क्योंकि गत सोमवार को घोड़ा और पिट्ठू वालों की जारी हड़ताल मंगलवार दोपहर बाद समाप्त हो गई। मंगलवार सुबह वानगंगा क्षेत्र में घोड़ा, पिट्ठू अथवा पालकी के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों ने कटरा के शालीमार पार से जुलूस निकाला। जुलूस कटरा के मुख्य बाजार से होते हुए जम्मू मार्ग आदि से गुजरकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय के परिसर में संपन्न हुआ, जहां मजदूरों ने नंबर सिस्टम के विरुद्ध करीब 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नंबर सिस्टम को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे। श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिए जाने पर कि इस सिस्टम को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें मजदूरों के नेता भी शामिल होंगे। उसके उपरांत मजदूरों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया और काम पर लौट आए। इससे माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को राहत की सांस मिली। हड़ताल की वजह से श्रद्धालुओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि कुछ मजदूरों में इस सिस्टम को लेकर जागरूकता की कमी है, इसलिए वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा एडिशनल सीईओ श्राइन बोर्ड नवनीत सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही एसपीसीए के सदस्य तथा मजदूरों के नेता आदि शामिल होंगे और सप्ताह भर के भीतर इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता 60 वर्षीय सोमराज पुत्र ब्रह्मदत्त निवासी वार्ड नंबर 4 हीरानगर का शव उनके घर से कुछ दूर पेड़ से लटका हुआ मिला। वह घर से रविवार शाम से लापता थे और मंगलवार की सुबह उनका शव घर से 500 मीटर दूर नाले के पार एक वृक्ष पर लटका हुआ मिला। कस्बे का एक व्यक्ति जब अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा था तो उसे सोमनाथ का शव पेड़ से लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही एसडीपीओ चढ़वाल पंकज सुदन, एसएचओ सुनील कुमार व पुलिस पार्टी के साथ मौके पर वहां पहुंच गए। वहीं सोमराज की मौत कस्बे में आग की तरह फैल गई। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट विजय शर्मा व अन्य कार्यकर्ता परिजन से मौके पर मिलने के लिए पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 डॉक्टरों के एक बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। माल मवेशियों पर आई लंपी स्किन डिजीज बीमारी ने मवेशी पालकों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एक के बाद एक जानवर इसकी चपेट में आ रहा है और वहीं मवेशी पालक का खर्चा बढ़ रहा है। जिस गांव में पहले बीमारी के 1-2 लक्षण थे, अब देखते देखते सभी माल मवेशी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जम्मू के नजदीक संग्रामपुर के किसान अश्विनी कुमार ने बताया कि गाँव में अधिकतर किसानों के पास थोड़े थोड़े माल मवेशी हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ने की खबर आ रही है, किसानों की चिंता बढ़ गई है। संक्रमित मवेशी चारा नहीं खा रहे, मवेशी के शरीर पर फफोले बन रहे हैं। ये सब लक्षण लंपी के हैं। इस पर ज़रूरी दवाएं खरीदने का खर्च हर किसान पर बढ़ गया है। अगर एक मवेशी को ये बीमारी हल्के तौर पर आती है तो भी किसानों का 500 से 600 रुपये का खर्चा हो जाता है। वहीं डेयरी फार्म का दूध की पैदावार अपेक्षाकृत गिर गई है। किसान कुलभूषण खजूरिया का कहना है कि सरकार की लापरवाही साफ दिख रही है। जब इस बीमारी के संक्रमण जम्मू कश्मीर में पहुंचने लगे थे, उस समय टीकाकरण अभियान शुरू किया जाना था, लेकिन ये 1 माह देरी से शुरू हुआ और अब जिले के तमाम गांवों में ये बीमारी फैल चुकी है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से रैपिड रिस्पांस टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो डोर टू डोर जाकर लोगों को अवेयर भी कर रही हैं और जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेसी रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वो भी दिया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक वायरल डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से मेरे कहने का मतलब है कि ये ट्रांसमिट होता है थ्रू मॉस्किटोज, फ्लाइज या जो टिक्स हैं उनके बाइट की वजह से, और एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन भी होती है, जैसे सलाइवा में, जैसे इसमें जो साइन सिम्टम्स हैं एनिमल्स में, उसमें सलाइवरी सिक्रीशंस रहती हैं, लैक्रिमेशंस रहता है, तेज़ बुखार हो जाता है, और जो दूध देने वाले पशु उनकी जो दूध देने की पैदावार है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके साथ जो मुख्य जो प्रेडोमिनेंट जो साइन सिम्टम है वो है पूरी बॉडी के ऊपर चमड़ी में जो है नड्यूल्स बन जाते हैं, स्किन के ऊपर नड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये दूर से जो लक्षण वह लोगों को दिख रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि आप अपने जहाँ एनिमल्स रखते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखें। शेड्स की जो है रेगुलर बेसिस पे उनको डिसइंफेक्टेंट से उनको सैनिटाइज़ किया जाए, और एनिमल को अपने फ्री मूवमेंट्स के लिए नहीं छोड़ना है। सबसे जो मेन चीज़ जो इस डिज़ीज़ को अगर हमने कंट्रोल करना है, जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ताल्लुक है, आज इन दिनों हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि शहर के अंदर इस किस्म के जो लक्षण वाले एनिमल्स हैं वो हमें रोड्स के ऊपर दिखने को मिल रहे हैं। तो मेरी आपके वसादत से तमाम वो डेयरी वाले जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स के अंदर काम करते हैं, पशुपालन काम से जुड़े हुए हैं, कि मेहरबानी करके अपने एनिमल को अबंडन ना करें। अगर आपको कहीं साइन सिम्टम दिख रहे हैं, आप हमारे साथ रब्ता करें या हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करें। अबंडन करेंगे तो ये डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड करेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटों में भी कम से कम तीव्रता वाले 7 भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप संभाग के अलग अलग जिलों में आए हैं, परंतु विशेषज्ञों ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक साथ इतने भूकंप आना अच्छा सूचक नहीं है। हालांकि इस भूकंप के झटकों के कारण किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का सबसे पहला झटका माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा में महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता काफी होने की वजह से आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया। अधिकारियों ने बताया कि 3.9 तीव्रता का पहला भूकंप कटरा इलाके में 61 किलोमीटर पूर्व में तड़के 2:20 पर मंगलवार को आया। भूकंप 33.7 डिग्री उत्तर अक्षांश और 75.58 डिग्री पूर्व देशांतर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.6 तीव्रता का दूसरा भूकंप जम्मू संभाग के जिला डोडा से 9.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तड़के 3:21 पर मंगलवार को आया। भूकंप 33.23 डिग्री उत्तर अक्षांश और 75.56 डिग्री पूर्व देशांतर 5 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामला आने जारी हैं। मंगलवार को 269 और लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 349 मरीज ठीक भी हुए। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए मामलों में 218 कश्मीर और 51 जम्मू संभाग से आए। जम्मू संभाग में आए मामलों में 31 जम्मू, 6 किश्तवाड़, 8 रामबन, 2 कठुआ, 2 डोडा और 1 उधमपुर से आया। वहीं कश्मीर में आए मामलों में श्रीनगर में 79, बडगाम में 38, बारामूला में 22, कुपवाड़ा में 12, अनंतनाग में 15, बांडीपुरा में 11, कुलगाम में 29 मामले शामिल हैं। इस दौरान 349 मरीजों के ठीक होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 2213 रह गई है। इसमें बारामूला जिले में 670, श्रीनगर में 370 और जम्मू जिले में 158 मरीज हैं। यही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। मंगलवार को 26,921 लोगों ने सतर्कता डोज ली। वहीं 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 171 बच्चों ने पहली और 1,858 ने दूसरी डोज ली। अभी तक जम्मू कश्मीर में 2,41,00,000 डोज लोगों को दी जा चुकी है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवा राजपूत सभा द्वारा बीते दिनों युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष और उनके समर्थकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिन उनके द्वारा महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित करने को लेकर प्रदर्शन किया गया था, परंतु पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसकी वह निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांग जायज़ है और जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने अन्य लोगों से भी आगे आकर उनका समर्थन करने की मांग की। कि आइए और हमें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो मांग रहे हैं, जम्मू के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी। ये जो गवर्नर साहब हैं, ये जम्मू से हमारा और हमारे महाराजाओं का नाम और निशान मिटा देंगे। यही आप विनती करते हैं आपसे कि आइए, एक बार हाथ जोड़ के विनती है, बाहर आइए और इस धर्म की लड़ाई में, जो जम्मू के डोगरों की हक की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू। ऑल JNK पटवार एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले उनकी सरकार से बात हुई थी, जिस पर जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था और अब 6 महीने हो गए इस बात को हुए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसकी वह निंदा करते हैं। आपको बता दें कि उनकी मांगों में पटवार खानों में डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य मांगे शामिल हैं। करेंगे और उनके 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आज 6 महीने गुजरने के बाद भी आज भी वो डिमांड्स हमारी वैसी की वैसी हैं। वही हमारी डिमांड है, हमारे पटवार हल्के जो हैं उनकी क्रिएशन की जाए, GQ सर्कल क्रिएट किया जाए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद की जाए, पटवारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, बैठने की जगह दी जाए। ये वही डिमांड्स हमारी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। अभी तक उनका कोई सोल्यूशन हमारे निकला नहीं है। तो परसों रात को हमारी मीटिंग हुई है यूटी बॉडी की, उन्होंने डिसाइड किया कि आज से 3 दिन की स्ट्राइक पे पटवार एसोसिएशन जाएगी। वोकेशनल टीचर्स द्वारा वेवमाल के पास प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को की सभी समाप्ति को निरस्त करने के साथ साथ अन्य मुद्दे भी उजागर किए, जिसको उन्होंने जल्द से जल्द हल किए जाने की अपील की। ये हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि हमने जब यहाँ पर SPD सर के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि स्मगरा आपको कोई भी टर्मिनेशन नहीं भेज रही है, तो फिर कंपनीज अपने बेसिस पे कैसे टर्मिनेट कर सकती, क्योंकि जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी तब VTPs और स्मगरा दोनों ने मिलकर की थी। तो अब कंपनी जो है वो अकेले अपने दम पे किस तरह से हमें टर्मिनेट कर सकती है सर? तो आप यहाँ पे आके सर हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो LG साहब हमारी जॉब पॉलिसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें हटाया जा रहा है अपने स्कूल से, जहाँ पर हमने 7 साल दिए हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा सर? तो हम यहाँ पे इसलिए कि टर्मिनेशन जो है वो बंद की जाए और जिनको टर्मिनेशन आ चुकी है उनको दोबारा से
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।